अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अवर यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मीम कॉइन्स। बहुत सारे लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता मीम कॉइन्स के, ठीक है, कि मीम कॉइन्स हैं क्या, किस तरह से यहाँ से हम प्रॉफिट्स कर सकते हैं और आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं मीम कॉइन्स की मार्केट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो होगी, आप पूरी देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से आपने मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेड्स करनी होती है। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने मेंशन है, ठीक है, कि व्हाट इज़ मीम कॉइन्स, हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम मीम कॉइन्स, एंड थर्ड पॉइंट बेस्ट टूल्स फॉर एनालाइजिंग मीम कॉइन्स मार्केट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीम कॉइन्स आर फन एंड वायरल क्रिप्टो करेंसीज इंस्पायर्ड बाय इंटरनेट जोक्स और ट्रेंड्स। दे यूजुअली हैव नो सीरियस यूज केस बट कैन गेन वैल्यू थ्रू कम्युनिटी हाइप एंड सोशल मीडिया, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मीम कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो मतलब जो वायरल ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या तो जोक्स होते हैं एक फ़न बेस के ऊपर, ठीक है। वैसे जो मीम कॉइन्स होते हैं उनका अपना कोई यूज़ केस तो सीरियस नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये जस्ट हाइप में या कोई भी इन्फ्लुएंसर जो जिसकी अच्छी खासी कम्युनिटी है या कोई बिग प्लेयर क्रिप्टो की जो नॉलेज रखता है अच्छी खासी, वो कोई मतलब के पोस्ट कर दें या कोई जोक्स वायरल हो जाए, कोई मीम्स वायरल हो जाए, उसके ऊपर ये मीम कॉइन्स बनते हैं बेसिकली, ठीक है, एक फ़न पर्पज़ के लिए, ठीक है। कोई एक अच्छा इनका कोई यूज़ केस नहीं होता, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई होगी, शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि मीम कॉइन्स होते क्या हैं, ठीक है। अब सेकंड बात देख लेते हैं, हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम मीम कॉइन्स। अब मीम कॉइन्स की मार्केट से, मीम कॉइन से हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट में मैं आपको ये भी क्लियर करती हूँ कि मीम कॉइन्स में अगर आप ट्रेड्स करते हैं तो किस तरह से ये क्रिप्टो से ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, वो कैसे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझ लें, मीम कॉइन्स आर यूज्ड एज अ सपोर्ट ट्रेडिंग एंड फॉर क्विक प्रॉफिट्स थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लाइक। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मीम कॉइन्स की जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बिल्कुल होती है सपोर्ट ट्रेडिंग की तरह, जैसे कि आप क्रिप्टो में करते हैं ना सपोर्ट ट्रेडिंग, उसकी तरह होती है, ठीक है। अब क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, ठीक है, या और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, वहाँ पर अगर आप सपोर्ट में ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी कॉइन के ऊपर आप ट्रेड्स करते हैं, वहाँ पर अगर एक दिन में कोई कॉइन 10% भी अच्छा मूव करता है ना, 10% अप जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा भी 20%, तो एक उस मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इस कॉइन ने आज 20% पंप किया। और जो सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं लोग, उनको अच्छे से पता होगा कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सपोर्ट ट्रेडिंग में ये प्रॉफिट कम है, तो आप मीम कॉइन्स की सपोर्ट ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं भी इसलिए ये करती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ये बिल्कुल सपोर्ट ट्रेडिंग की तरह होती है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है मीम कॉइन्स की कि एक एक मीम कॉइन, आपने बहुत सारे मीम कॉइन ऐसे देखे होंगे जो एक एक दिन में पता नहीं लाखों हज़ारों % का पंप देते हैं, ठीक है। कोई 10,000% पंप हो रहा है, मतलब कि कोई मीम कॉइन ऐसा नहीं होगा जिसने 100% पंप ना किया हो, ठीक है, जो कि क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ी बात है अगर हम बिटकॉइन वगैरह इस तरह की यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में देखें, ठीक है। और मीम कॉइन्स में ये रोज़ का ही होता है कि यहाँ पे कॉइन्स इतना इतना पंप करते हैं। दैट्स वाई अगर हम इनको अच्छे से सीख के मीम कॉइन्स की ट्रेडिंग को, इनकी प्रॉपर रिसर्च करके हम यहाँ पे सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा बेनिफिट होता है और कोई मतलब अच्छा खासा हमें प्रॉफिट यहाँ से हो जाता है, ठीक है, सपोर्ट ट्रेडिंग की तरह ही, विदाउट एनी लेवरेजेस, ठीक है, विदाउट एनी फ्यूचर ट्रेड्स, ठीक है। अब हम अपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं मीम कॉइन से। सपोर्ट ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम ये पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली बाइंग, ठीक है। अर्ली बाइंग मीन्स कोई भी मीम कॉइन अगर आपको पता है वेल्स का, इनसाइडर्स का, और आपके पास इन्फॉर्मेशन हैं, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पता है जहाँ से आप अर्ली बाइंग कर सकते हैं मीम कॉइन्स की, वहाँ से आप किसी भी कॉइन को नीचे से बाय करके बिल्कुल बॉटम से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है पंप एंड डंप ट्रेडिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो मीम कॉइन्स पंप करते हैं, हैवी वाला डंप करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है या आपके पास एक्सपीरियंस है कि कब किसी कॉइन ने पंप होना है या कौन से कॉइन्स ऐसे होते हैं जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, रियल होते हैं, कब डंप करेंगे, क्या इसमें ऐसी चीज़ें, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि हमने मीम कॉइन्स की मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में बेसिकली किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है या मीम कॉइन्स में कौन सी न्यूज़ेस ज़्यादा वायरल हो रही हैं या किसके ऊपर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनको कहते हैं हम ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद स्कैल्पिंग आ जाती है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज़ में यही आ जाती हैं
कि आपने मतलब छोटा सा प्रॉफिट लिया और आप बाहर आ गए एक विदाउट रिस्की कॉइन के अंदर जा गए, ठीक है। 1-2 कैंडल्स के अंदर आपने छोटा सा प्रॉफिट किया, आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है और वहाँ से आपने अपना प्रॉफिट किया एंड देन आपने अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दी, ठीक है। उसके बाद वेल्स एंड इनसाइडर्स, लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है। वेल्स एंड इनसाइडर्स में यही कि आपको पता होना चाहिए किसी के वॉलेट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इनसाइडर्स क्या होते हैं, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारी थोड़ी सी एडवांस नॉलेज आ जाती है। और ये भी जितनी भी वीडियोज़ है ना इन टॉपिक से रिलेटेड, ये भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी आगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो, ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स हैं, ये जस्ट मैं आपको बेसिक क्लियर कर रही हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। इंशाल्लाह इस चैनल पे प्रॉपर वीडियोज़ आती रहेंगी। अब ये हमारा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा बेस्ट टूल्स फॉर एनालाइजिंग मीम कॉइन्स मार्केट, ठीक है, कि कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं टॉप के जहाँ पे आप मीम कॉइन्स की मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं। सबसे जो टॉप पे प्लेटफॉर्म आता है हमारे पास वो है डेक्स स्क्रीनर, और इसका आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जितने भी मीम कॉइन्स होते हैं, जितनी भी ब्लॉकचेन के, मैं आपको चेक करवा देती हूँ डेक्स स्क्रीनर पे जाके, ठीक है। ये आप चेक कर लें, हर ब्लॉकचेन का यहाँ पे आपको कॉइन नजर आएगा, चाहे वो BSC नेटवर्क है, सोलाना है, देखें यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन आ रही हैं, आप चेक कर लें, ठीक है। तो हर ब्लॉकचेन के कॉइन्स और जितने भी मीम कॉइन्स होते हैं वो आपको डेक्स स्क्रीनर पे ही देखने को मिलते हैं, इसलिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मीम कॉइन्स की मार्केट का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पंप डॉट फंड, ठीक है। और पंप डॉट फंड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्ली बाइंग कर सकते हैं कॉइन्स की, और यहाँ पे जस्ट सोलाना की ब्लॉकचेन के मीम कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप मीम कॉइन्स की मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है डेक्स टूल्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो BSC नेटवर्क और इथीरियम नेटवर्क के कॉइन्स होते हैं ना ब्लॉकचेन के, वो इस यहाँ पे बनते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लास्ट हमारी रग चेक, ठीक है। रग चेक पे जाके आप जस्ट ये चेक कर सकते हैं कि इस कॉइन की क्या मतलब चीज़ें हैं, लाइक ये कॉइन कितना रिस्की है, क्या क्या चीज़ें इसमें गुड हैं, इसकी लिक्विडिटी वगैरह, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, आपको ये बताता है कि ये कॉइन आप अगर बाय करते हैं तो इसमें कितना रिस्क है, कितना नहीं, और सारी चीज़ें आपको उस कॉइन की पता चल जाती है रग चेक की वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो आज की वीडियो के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स से सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए आपको। अब होप्स हो कि आपको बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे मीम कॉइन्स के बेसिक्स इसके क्या होते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है।